प्रस्थान करना होगा। चलो। केसरी, तुम पर अयाचित और अनचाहे संकटों का प्रारंभ हो रहा है। अर्धकाय महावीर्यम। महाराज! 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 बस महाराज, बस तनिक साहस धरिए, अभी पत्थर हट जाएगा। और बल लगाओ, पूरा बल लगाओ। महाराज, हम सबके पूर्ण बल प्रयोग के पश्चात भी यह पत्थर अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है पत्थर का टुकड़ा ना होकर पूरा पहाड़ हो। हे प्रभु, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो मेरी। का गर्भ संभूतम राम राहुं प्रणमाम्यहम्। ॐ राम राहवे नमः। हट जाओ। धैर्य रखिए महाराज। ओम राम राहवे नमः। ओम राम राहवे नमः। आइए महाराज। बहुत पीड़ा हो रही है ना? आइए। आइए, संभाल के। और आप सब इनके समीप मत रहिए। आइए, यहां बैठ जाइए महाराज। बहुत पीड़ा हो रही है ना? धैर्य रखिए, मैं आपकी पीड़ा अभी दूर कर देता हूं। ओम राम राहवे नमः। ओम धैर्य रखिए महाराज, मुख खोलिए। राहवे नमः। महाराज को कुछ समय के लिए अकेला और शांत छोड़ दीजिए। मैंने इन्हें औषधि दे दी है, ये शीघ्र ही पीड़ा मुक्त हो जाएंगे। केसरी, अभी तो मेरी अर्थात इस राहु की दशा आरंभ ही हुई है। आरंभ जब ऐसा है तब अग्रसर एवं अंत कैसा होगा, देखते जाओ। मुझसे बैर लेगा, मुझसे
मेरे मार्ग में बाधा बनेगा। मेरे मार्ग में वानर बालक में दिखाता हूं तुझे अपना रूप, वास्तविक, विद्रूप एवं क्रूर रूप। प्रभु, ये आपने क्या किया? क्या किया है मैंने? अचानक ऐसा प्रश्न? क्या हुआ देवी संज्ञा? आप हनुमान को लक्ष्मी लोक क्यों भेज रहे हैं? अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हेतु भेज रहा हूं। हनुमान का अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति करना अत्यधिक आवश्यक है। वो ज्ञान उसे वहीं प्राप्त होगा, इसलिए मैं उसे लक्ष्मी लोक भेज रहा हूं। किंतु देव, वो तो आपका शिष्य है। आप तो उसे समस्त ज्ञान दे चुके हैं, तब इसकी क्या आवश्यकता? देवी, कुछ ज्ञान गुरु के पास नहीं होता, एवं जो ज्ञान गुरु के पास नहीं होता वो संसार में कहीं स्थित होता है, जिसकी प्राप्ति हेतु गुरु के निर्देश पर शिष्य को उसके निर्देश का पालन करना पड़ता है। किंतु देव, आप हनुमान को जिन अष्ट सिद्धियों के ज्ञान की प्राप्ति हेतु भेज रहे हैं, वे सहज ज्ञान नहीं है, अत्यंत कठिन ज्ञान है, लगभग असंभव। और हनुमान तो अभी परिपक्व भी नहीं है, अनुभवी भी नहीं है। वे तो अबोध बालक हैं देव। ऐसे में क्या वो ये ज्ञान ले पाएगा? आप सत्य कह रही हैं देवी संज्ञा। अष्ट सिद्धि की साधना वास्तव में इतनी सहज नहीं है, किंतु हनुमान का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है, उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अष्ट सिद्धि का ज्ञान अत्यधिक आवश्यक है। यदि वो ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हुआ तो वो अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं पा सकेगा। धरती लोक में हनुमान के द्वारा रची जाने वाली लीला अष्ट सिद्धि के द्वारा ही संभव है। किंतु अपनी अंतः मन में बैठी माता को कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं देव? आप शशांकित ना हो देवी। हनुमान कोई साधारण बालक नहीं है। वो सहजता एवं दक्षता से ज्ञान प्राप्त कर लेगा। आने वाले समय में उस ज्ञान से वो संसार का कल्याण करेगा, एवं कल्याणकारी कार्य हेतु कुछ कठिन साधना करना तो संभव है। किंतु देवी, मैं आपकी कठिनाइयों को समझता हूं, आपकी चिंता को समझता हूं, किंतु प्राणी को भावनाओं को नहीं, उद्देश्य को देखना चाहिए। भावनाओं को त्याग कर लक्ष्य को महत्व देना चाहिए। आइए देवी, हम हनुमान को शुभकामनाएं तथा आशीर्वाद देकर विदा करें। वो आप ही की प्रतीक्षा कर रहा है। जी। अब कैसा लग रहा है महाराज? आपकी औषधि ने तो चमत्कार कर दिया ब्राह्मण देव। ना कोई पीड़ा, ना ही कोई घाव का चिन्ह। मुझे तो यह भी अनुभव नहीं है कि कुछ समय पहले मेरे साथ दुर्घटना हुई भी या नहीं। किंतु तथ्य समझ में नहीं आ रहा मुझे कि यह संकट आया कहां से। इससे पूर्व भी मैं उस पर्वत के क्षेत्र में आवागमन करता रहा हूं। बात निरंतर आवागमन की नहीं है महाराज, बात है ग्रहों की दशा की, उनके चाल की, उनकी स्थिति की। तात्पर्य, जब जब ग्रहों की चाल में फेरबदल होता है, तब तब ऐसी घटनाएं घटती हैं। क्षमा करें, मैं अपनी पीड़ा के कारण अपने शुभचिंतक का परिचय नहीं पूछ पाया। कौन है ब्राह्मण देव, और इस निर्जन वन में आप अकेले क्या कर रहे हो? मैं एक पथिक हूं, निरंतर चलना ही मेरा जीवन है। तो कहीं आप रुकते नहीं, कहीं ठहरते नहीं, विश्राम नहीं करते आप? करता हूं ना, रुकता हूं। जिस स्थान पर मेरे ठहरने का समय होता है, उस स्थान पर तो मैं अपना पड़ाव डाल देता हूं, एवं तब तक वहां रुका रहता हूं जब तक उस स्थान का कार्य पूर्ण रूपेण ना हो जाता। ब्राह्मण देव, आप क्या कार्य करते हो? सर्व कार्य सिद्धि। सर्व कार्य सिद्धि? हाँ, सर्व कार्य सिद्धि
अर्थात समस्त कार्य। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे मैं नहीं करता, जिसका मुझे ज्ञान ना हो, क्योंकि मैं राहु हूं, राहु। ऐसी कौन सी औषधि है जिसका मुझे ज्ञान नहीं? राजनीति का ऐसा कौन सा दांव पेच है जिसका मुझे ज्ञान नहीं? और इतना ही नहीं, मुझे ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान है। ठोस है, ग्रहों की एक एक चाल, एक एक दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर सब कुछ जानता हूं मैं। संक्षेप में इतना ही जान लीजिए महाराज केसरी कि संसार में ऐसा कुछ नहीं जिसे मैं नहीं जानता, जिसका मुझे ज्ञान ना हो। क्षमा करें महाराज, संध्या हो रही है, हमें महल वापस चलना है। हाँ ब्राह्मण देव, अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें प्रस्थान करना है। प्रस्थान करने से पूर्व आपसे आग्रह है, आपने हमारे जीवन की रक्षा की है, अतएव आप हमें अपने आतिथ्य का अवसर अवश्य प्रदान करें। यह हमारा सौभाग्य होगा। अवश्य, अवश्य दूंगा। महाराज, आज्ञा ब्राह्मण देव। जिस मार्ग से जाने का विचार आप कर रहे हैं, उस मार्ग से मत जाइए। क्यों ब्राह्मण देव? कारण तो ज्ञात नहीं, बस मन में आया कह दिया। आगे आपकी इच्छा। ब्राह्मण देव, ये मार्ग तो सीधा हमारे महल की ओर जाता है। ये सबसे सुरक्षित और कम दूरी वाला है। आज्ञा दीजिए। ठीक है, जैसा आप उचित समझें। महाराज केसरी, सोच लो अभी अपनी बुद्धि से, सोच लो, किंतु शीघ्र ही मैं तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करने वाला हूं, तुम्हारी मति हरने वाला हूं, अपने माया जाल में फांसने वाला हूं। तत्पश्चात तुम वही सोचोगे जो तुम्हारे हेतु मैं सोचूंगा, वही करोगे जो मैं चाहूंगा। देख वानर बालक, देख कि मैं क्या क्या करता हूं, कौन कौन से वाण चलाता हूं। विक्षिप्त कर दूंगा मैं तुम सबको, विक्षिप्त। पुत्र, तुम जिस कार्य हेतु जा रहे हो वे अत्यंत कठिन है। माता, कठिन और सरल तो मन की धरती से उपजे हुए शब्द हैं, जो हमारे मन में जन्म लेते हैं तथा हम उन्हें अपनी जीवा से अभिव्यक्त करते हैं। मेरे विचार से गुरु के द्वारा बताया गया कोई भी कार्य कठिन अथवा सरल नहीं होता, वो केवल कार्य होता है जिसे पूर्ण करना प्रत्येक शिष्य का धर्म है। पुत्र, तुमने मेरे मन की शंका समाप्त कर दी है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अष्ट सिद्धियों का ज्ञान बिना किसी कठिनाई, बिना किसी समस्या के प्राप्त और पूर्ण करोगे। जाओ पुत्र, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। गुरु माता, आज्ञा दीजिए। अज्ञानी केसरी, तू नहीं जानता कि राहु का आदि देवता कौन है।
राहु का आदि देवता है काल तथा प्रत्यादि देवता है सर्प। एवं जब भी मैं अपने आदि देवता काल के साथ आता हूं तो प्राणी की मृत्यु निश्चित होती है, किंतु जब अपने प्रत्यादि देवता सर्प के साथ आता हूं तो प्राणी की मृत्यु तो नहीं होती, किंतु अनेकों संकट एवं बाधाएं उस पर अवश्य टूट पड़ती हैं। तो अब देखो कि तुम मेरे प्रत्यादि देवता सर्प का सामना कैसे करोगे, कैसे करोगे। क्या हुआ, रुक क्यों गए? महाराज आगे जाना कठिन है। आगे जाना कठिन क्यों है? वो देखिए मार्ग में कितना विशाल एवं विषधर सर्प कुंडली मारे बैठा है महाराज। महाराज रक्षा कीजिए महाराज। हे विधाता, ये सब क्या है? किधर जाएं? क्या करें? कैसे बचे हम? चलो। ये क्या था महाराज? एक साथ अचानक इतने सर्प कहां से आ गए थे? एक पल के लिए तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे जीवित ही नहीं बचेंगे। ये सब हमारी भूल थी। उस ब्राह्मण देवता ने इस रास्ते पर जाने को मना किया था, किंतु हमने उनकी बात नहीं मानी। ना तो वो बात साधारण है, ना वो पुरुष साधारण। उस असाधारण पुरुष को ढूंढो। वो ब्राह्मण देवता यहीं कहीं होंगे। ढूंढो। ब्राह्मण देव!